सो हेलो एवरीवन एटा होची तमरो पॉलिटी रो जो हमें फर्स्ट टा जो सॉरी थिला हमरो फर्स्ट टा कोन सॉरी थिला ना द कंपनी रूल टा सॉरी थिला ठीक। तो एटा कोन हला स्टार्ट ना एठू तमरो स्टार्ट हला द क्राउन रूल ठीक। कोन स्टार्ट थिला ना द क्राउन रूल एठू तमरो स्टार्ट हितला कोन ना क्राउन रूल। तो क्राउन रूल रे कोन हितला ना फर्स्ट हला फर्स्ट क्राउन रूल रे कोन the rule of company was replaced by the rule of crown एटा हला तमरो फर्स्ट पॉइंट हला। एटी कोन हेतिला जो कंपनी रूल टा थिला सेटा एठू शेष होइतिला आउ एटी कोन ना फर्स्ट तमरो स्टार्ट हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ठीक। तापरे एटी कोन अछि जहाँ भी तमरो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला कि जहाँ भी शासन करथुला सब सेठी सॉरी गला एठू नुआरे स्टार्ट हला द क्राउन रूल जोटे कि रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन हला। कंपनी रो जो रूल टा सेटा एंड हे गला आउ एठी कोन क्राउन रूल टा स्टार्ट हला। तो एठी फर्स्ट कोन हेतला ना डेजिग्नेशन टा चेंज हेतला कोन ना जो हमर थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थिला वो एक्ट हिसाब रे ना जो चार्टर एक्ट मन अछि बोली गलो रे रिवाइज करो बोले कहूची एठी चार्टर एक्ट तमरो थिला चार्टर एक्ट केते 1833 एठी कोन हेतला ना चार्टर एक्ट 1833 हिसाब रे तमरो कोन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर जायतला। तो सेटा पुणी चेंज हला आउ ए जो तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो अछि सेठी चेंज हे कि कोन हेतला ना एटी देखो लखिची ना गवर्नर जनरल was redesignated as the viceroy ठीक। ना एटी कोन हेतला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थिला ताकू चेंज करके कोन कले रीडिजाइन करके गवर्न वाइसरॉय ऑफ इंडिया बुझी पारलो एटा हला इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो। और प्रथम वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थिले एडी ये पूरा एठी जो फोटो अछि बाबू एटा थिला लगन लॉर्ड कैनिंग थिले फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भारतर प्रथम वाइसरॉय के थिले लॉर्ड कैनिंग ठीक बुझी पारलो। आउ हला एटा सब नोट करो हला। तापर एटी आउ कोन हेतला ना जो हमरो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोड ऑफ डायरेक्टर ता थिला दीटा बॉडी थिला ना नहीं कोठी तमरो जो पिट्स इंडिया एक्ट रे थिला ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोड ऑफ डायरेक्टर सेटा को डुअल गवर्नमेंट कहा जाउथला। तो सेटा भी एबोलिश कराई गला हला बस एबोलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट जोटा कि तमरो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोड ऑफ डायरेक्टर एटा जोटा थिला एटा भी एबोलिश करा हला। आउ इठी नुआटा गोटे संगठन करा गला ना कोन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो भारत में गोटे डिफरेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नुआटा गोटे सेक्रेटरी बनाला आउ या पई भी पुणी गोटे काउंसिल टा बना हेतला जोठी कोन ना 15 टा मेंबर थिले हला। तो 15 मेंबर विशिष्ट गोटे काउंसिल बना हेतला टू असिस्ट कोन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनिला भारत पई ताकू देखिया पई बोली कोन ना तमरो 15 मेंबर विशिष्ट गोटे काउंसिल टा बना हेतला हला। एठी एतिके इंपोर्टेंट ना फर्स्ट पॉइंट हला तमरो ई डुअल गवर्नमेंट सिस्टम टा एबोलिश करा हला। तापरे सेकंड हला कोन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया गोटे बना हला जोटा कि ताको असिस्ट करिया पई बोली 15 मेंबर विशिष्ट गोटे काउंसिल टा बना वाला हला। आउ कोन ना ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ताको रीडेजिग्नेट करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया करा गला। आउ वाइसरॉय फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया की ना लॉर्ड कैनिंग एतिकी बुझिलो। चलो नेक्स्ट कोन अछि नेक्स्ट कोन अछि देखिवा। अच्छा चलो नेक्स्ट आसिला कोन
इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 हैला एठी कोन हेतला ना restored legislative powers to the Bombay and Madras presidencies, reversing the centralization of 1833. या अर्थ कौन? It initiated the process of decentralization by restoring legislative power to Bengal and Madras. तो एइटु कौन ना डिसेंट्रलाइजेशन एइटु स्टार्ट होइतला. डिसेंट्रलाइजेशन माने कौन कौन कहली मु फर्स्ट क्लास रे जदि क्लास करनो फर्स्ट सेटा देखि नियो हला. डिसेंट्रलाइजेशन माने कौन ना गोटिए सेक्टर पई गोटिए गोटिए तमरो मिनिस्ट्री थिवो ताकू कह जाय डिसेंट्रलाइजेशन हला. तापर कौन हेतला एटी तमरो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हेतला पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हेतला इंडियन एसोसिएशन सब पढिबा. तो एटी कौन हेतला आउटे some Indians as non-official members of his expanded council 3 Indians nominated. तो एटी कौन गोटी काउंसिल बनाइतला जोटी की जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडियंस थिले हमर केतरा इंडियंस थिले हला. तो एटी कौन ना तीन जन इंडियंस को निया गला कौन पाई ना एटी एटू स्टार्ट हितला तमरो डिसेंट्रलाइजेशन ठीक. तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हितला तो सेति में एटी कौन ना इंडिया रो भी केतरा मेंबर को नेबा बोली से माने भाबिले आउ एठी तीनटा नॉन ऑफिशियल हिसाब रे से माने तीन जन को चूज कले हला. तो 3 इंडियंस नॉमिनेटेड से तीन जन जो थिले किए थिले सेटा जो 3 इंडियंस थिले सेटा किए थिले ना राजा ऑफ लेखो राजा ऑफ बनारस आउ गोटे थिले किए महाराजा ऑफ कोठी रो पटियाला पटियाला और थर्ड किए थिले ना सर दिनकर राव बाकी ये तीन जन को नॉन ऑफिशियल मेंबर हिसाब रे निया गला राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला आउ सर दिनकर राव हैला. एटा नोट करो एटी लेखा ही मु लिखि दउची सेटा को नोट करो तमे हैला मु कहि दउची सेटा को नोट करो ठीक. तो एठी तीन जन को नॉन ऑफिशियल मेंबर हिसाब रे निया गला. तापर कोन ना ए जो ऑर्डिनेंस पावरटा जो थिला हमरो हैला जो ऑर्डिनेंस पावरटा थिला सेटा कोन ना 1861 जो एक्ट थिला ता हिसाब रे वाइसरॉय को दिया गला. जो हमरो पावर थिला आगर पावर का पाखरे थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ता पाखरे जो थिला जो पावरटा सेटा बे का को दिया गला ना वाइसरॉय ठीक. आगो थिला या पाखरे एबे अछि वाइसरॉय पाखरे बुझी पारलो. चलो नेक्स्ट पॉइंट है कौन ना एटी कौन पोर्टफोलियो सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिला ना लॉर्ड कैनिंग. एटा गोटे मन रख इंपोर्टेंट पॉइंट ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम टा थिला एटा किए तमरो इंट्रोड्यूस करथिला लॉर्ड कैनिंग हैला. लॉर्ड कैनिंग किए प्रथम वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो ये कौन करथिले ना फास्ट तमरो पोर्टफोलियो सिस्टम टा इंट्रोड्यूस करथिले. पोर्टफोलियो सिस्टम कौन एटी पोर्टफोलियो सिस्टम माने जो हमरो रेवेन्यू पाई हैला. तो एटी पोर्टफोलियो सिस्टम टा से इंट्रोड्यूस करथिले आउ प्लस कौन कले ना गोटिए एठी फाइनेंस मेंबर टा रखिले हैला गोटिए फाइनेंस मेंबर टा रखिले. तो पोर्टफोलियो सिस्टम पाई तो फाइनेंस मेंबर टा दरकार ना नले अकाउंट सब किए बुझिबो किए सेति पाई कोन कले से ना पोर्टफोलियो सिस्टम टा इंट्रोड्यूस कले आ ता सहित गोटे फाइनेंस मिनिस्टर गोटे भी रखिले हैला. एडी देखो एडी लेखा आइची भूल रे कहि दी लेखा हिनी बोली जो इंडियन एसोसिएशन टा थिला सेठी कोन ना वाइसरॉय तीनटा इंडियंस को नॉमिनेटेड करथले. गोटे हला राजा ऑफ बनारस हैला गोटे हला राजा ऑफ बनारस
आ गोटे महाराजा पटियाला आ गोटे है सर दिनकर राव है। तो यहीटा 3टा पॉइंट है, ये 3टा पॉइंट है मेन ना। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट अच्छी ना 1861 ये 3टा पॉइंट मेन कौन ना डिसेंट्रलाइजेशन, पोर्टफोलियो सिस्टम और इंडियन एसोसिएशन। डिसेंट्रलाइजेशन माने कौन ना डिसेंट्रलाइजेशन माने है जो तुमरो गोटे जो सेक्टर पर गोटे मिनिस्ट्री थी जमती कि ये कौन रहा तुम कौन कराई ना जो लॉर्ड कैनिंग थे से इंट्रोड्यूस कले कौन ना पोर्टफोलियो सिस्टम टा है। तो सही कौन गोटे फाइनेंस फाइनेंस मेंबर टा गोटे रखिए जमी फाइनेंस मिनिस्ट्री पे आमर निर्मला ताई अच्छा सेमतिया फाइनेंस मिनिस्ट्री गोटे मेंबर रखिले। तो सहीटा तापर ये जो तुम डिसेंट्रलाइजेशन पोर्टफोलियो सिस्टम इंडियन एटा सब गोटे है माने कौन ना गोटे रे सब मिसिकी ही अच्छी है, गोटे रे सब मिसिकी ही अच्छी। तो डिसेंट्रलाइजेशन है गोटे सेक्टर पाई गोटे मिनिस्ट्री और जो पोर्टफोलियो सिस्टम कौन ना इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड कैनिंग आउ गोटे फाइनेंस मेंबर टा रखिले कौन पोर्टफोलियो सिस्टम माने फॉर्मलाइज द कैबिनेट स्टाइल ऑफ गवर्नेंस वेयर मेंबर्स टुक चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन और पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ गोटे ही भाव है। तापर ये कौन होता ना ये इंडियन एसोसिएशन जो थिला ये भाइसरय कौन करते ना 3टा इंडियंस को नॉमिनेट करते गोटे है राजा ऑफ बनारस आ गोटे है महाराजा ऑफ पटियाला आ गोटे है सर दिनकर राव है। एति तापर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अच्छी ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो ये कौन होता इम्पोर्टेंट है ये कौन होता ना इनडायरेक्ट इलेक्शन ये स्टार्ट होता। इनडायरेक्ट इलेक्शन माने कौन कौन करथिले नॉन ऑफिशियल मेंबर वेर नॉमिनेटेड थ्रू लिमिटेड इनडायरेक्ट पोल्स है। तो एमान को कौन करथिले ना इनडायरेक्ट इलेक्शन हिसाब रे एमान को ये जो 3टा नॉन ऑफिशियल मेंबरटा थिले से मानन को नहीं कि गोटे लिमिटेड पोल टे कले हमर एमती जेमती वोट हुए सेमती हिसाब रे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थिले सेमान को बजेट ऊपर डिस्कस करबार पावर दिया गला है। आउ क्वेश्चंस मध्य करि परिबे एटा गोटे इंपोर्टेंट है ना। जो आमर नॉन ऑफिशियल मेंबर नहीं थिले ये जो 3 जन को नहीं थिले 3टा राजा नहीं माने 2टा राजा और जड़े आमर से मेंबर राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला और जो सार दिनकर राव ये 3 जन को जो नहीं थिले है यांकू कौन कले ना से बजेट ऊपर डिस्कस करने पावर गला पावर दिया गला है। देखो ये लिखाई ना बजेट डिस्कशन मेंबर गेन द पावर ऑफ डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये कौन जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थिले से बजेट ऊपर डिस्कस करने को दि जाता से क्वेश्चंस भी करें किंतु से सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस अलाउ नथिला है। सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस अलाउ नथिला सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस माने कौन सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस माने कौन ना एबे तमे गोटे क्वेश्चन पचारला है तमे गोटे क्वेश्चन जन को पचारला तो सी आंसर देला आउ तमे ता आंसर को लेकिन पुणी थरे तुम क्वेश्चन पचारि पारिबनी तुम जहाँ भी क्वेश्चन पचारिबो सी थरे आंसर देला सेठी सरीगला आउ तुम जो पुणी ता आंसर को लेकिन जाऊ जो क्वेश्चन टा पचारा जाए ताकू कहा जाए तुम सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है। बुझी पारलो ना नहीं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन रो अर्थ है तुम क्वेश्चन रो आंसर जी सी जो देबे ताकू नहीं कि तुम पुणी थर क्वेश्चन पचारि पारिबनी सेटा थिला तुमरो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है। तो एठी हैला पुणी थर एठी 3टा जिंस ना गोटे हैला इनडायरेक्ट इलेक्शन आ गोटे जो बजेट डिस्कशन पाई से नॉन ऑफिशियल मेंबर को पावर दिया गला आ से माने क्वेश्चन मध्ये करि पारबे किंतु सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस करिया पय अलाउ नथिला से मानू हैला बुझी पारलो। चलो नेक्स्ट जोड़ा मु कहूची सेटा लेख नोट्स बनाओ एठी जहाँ लिखाई सेटा भी बनाओ मु जहाँ कहूची सेटा तुम ओडिया रे लेख कि हिंदी रे इंग्लिश रे जो भाषा रे लिखुच लेख किंतु लेख। चलो तो नेक्स्ट कौन अच्छी ना
मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जोटा को तुम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मध्य कहि पारिबो हैला एटा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मध्य कहि पारिबो आ याकू तुम इंडियन सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 एटा मध्य तुम कहि पारिबो हैला तो एठी कोन अछि ना फर्स्ट ऑफिशियल मेंबर इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल या माने कोन फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव जी की तो एठी कोन ना फर्स्ट ऑफिशियल मेंबर ता से एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे मिसा हला फर्स्ट जो ऑफिशियल मेंबर ता फर्स्ट ऑफिशियल मेंबर ता ए काउंसिल रे मिसेले किए मिसेले ना वाइस रॉय कहा को मिसेले से जो फर्स्ट तुमर ऑफिशियल मेंबर तुमको पचारिबो ना फर्स्ट ऑफिशियल मेंबर किए थिले से एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे ना तमे कहबो किए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जॉइन एज ए लॉ मेंबर हैला तो एटी कोन ना वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो लॉर्ड कैनिंग ता थिले हमरो सीए कोन कले ना ऑफिशियल मेंबर गुटी बाछि की एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे ऐड कले काकू ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को को पोस्ट रे अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर हिसाब रे हमको लॉ मेंबर ठीक तो लॉ मेंबर हिसाब रे तांको वाइसरॉय हमरो जॉइन करथि आ कोन आ एठरू ही तमरो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन मध्य पचारे पाई सेमानंकु अलाउ करा गला हला एटी कोन सेमाने ना क्वेश्चन ऊपर भी क्वेश्चन सेमाने पचारि परबे मेंबर्स कुड नाउ आस्क फॉलो क्वेरी हला तापर कोन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे नॉन ऑफिशियल मेंबर ओना गला तो एटी कोन करथिले ना कोठी एटी इनडायरेक्ट इलेक्शन पाई सेमानंकु नॉन ऑफिशियल मेंबर आ बजट डिस्कशन पाई ओना आइतले किंतु एठी कोन ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो लॉ नॉन ऑफिशियल मेंबर ता ओना जाइतला आ एटी कोन इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम जोटा की फादर ऑफ कोन ना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किए ना लॉर्ड मिंटो एटी कोन कराइतला ना इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम माने मुस्लिम मानक पई भी अलगा से माने इलेक्शन पई व्यवस्था करले आ एटा कोन फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किए एटा गोटा मन रखो ना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टर हेले लॉर्ड मिंटो हैला से कोन आनी थिले से जो सेपरेट इलेक्शन हैलानी जो फॉर मुस्लिम पई अलगा हां तो सेटा आनी थिले किए ना लॉर्ड मिंटो तो सेति पई एटा आ मोरले अलगा थिले मिंटो अलगा थिले तो मिंटो किए थिले मिंटो थिले से टाइम रे माने ए जो 1919 टाइम रे कोन ना 1919 टाइम रे तमरो वाइसरॉय थिले मिंटो मैं लिखि दउची एठी ना ए टाइम रे वाइसरॉय किए थिले ना मिंटो आउ मोरले किए थिले मोरले एठी मु भूल रे कह देली सॉरी जो हमरो फर्स्ट ऑफिशियल मेंबर ता की जो वाइसरॉय आनथिल लॉर्ड कैनिंग कह दिथली एटा लॉर्ड कैनिंग नै ए तमरो की ना ए मिंटो ही आनथिले हैला मिंटो ही आनिथिले तापर ए मोरले किए थिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे की लंदन रे बसुथिले हैला एठी ना इंडिया रे नै लंदन रे बसुथिले सी हैला तो मोरले किए थिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कोठी बसुथिले ना लंदन रे बसुथिले हैला तो इंट्रोड्यूस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स किए करथिले ना लॉर्ड मिंटो करथिले सी किए क्यों ना रे जणा जाय ना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बुझी पारलो आउ थरे कहि देबी ठीक अछि आउ थरे मु कहि देउ छला तो एठी कोन हेतला ना मोरले मिंटो रिफॉर्म्स रे कोन हेतला ना फर्स्ट टाइम पाई तमरो ऑफिशियल मेंबर ओना गला कोठी ना जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे को कहा कोना गला ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को
एज ए लॉ मेंबर। ठीक। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अणागला फर्स्ट टाइम पाई ऑफिशियल मेंबर एज ए लॉ मेंबर। आ कौन आइतला इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम माने मुस्लिम पाई भी वोट अणागला। आ सेठी फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किए थिले ना लॉर्ड मिंटो। आ एठी कोन ना जो तमरो सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस पाई भी अलाउ करथिले। आउ तमरो आउ आउ गोटे मेन हला कौन ना मोरले किए थिले मोरले मोरले थिले कि सेक्रेटरी सेक्रेटरी मिंटो किए थिले ना मिंटो किए थिले भाइस रॉय। बुझी पारलो क्लियर। नेक्स्ट को जीवा। तो नेक्स्ट कौन द 1919 रिफॉर्म्स जोटा कि पढ़िबा हमें हला। तो याकू तमे कौन कहि पारिबो याकू तमे कहि पारिबो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एडी कौन हेतला ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स याको सेटा मध्य कहा जाए हला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मध्य याको कहा जाए हला। तो ई 1919 रे 1919 रे से टाइम रे तमरो वाइसरॉय किए थिला ना चेम्सफोर्ड हला। वाइसरॉय किए थिले चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड। आउ एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए थिले मॉन्टेगू। ठीक। तो एटी कौन है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन लंडन। बुझी पारल ना एटी तमरो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर जो हाई कमिश्नर जो अच्छे आमर इंडिया को देखिया पाए जो हाई कमिश्नर थिले तो तार ऑफिस कोटी बनागला ना लंडन रे बनागला हला। और इंडियन लेजिस्लेचर रे बाई कैमरालिज्म फर्स्ट टाइम पाई सेंटर रे आसीथिला हला। सेंटर रे बाई कैमरालिज्म फर्स्ट टाइम पाई आसीथिला। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। Provincial subjects were divided into two categories. गोटे है रिजर्व कैटेगरी और गोटे है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी कौन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू गेट लेजिस्लेचर। और ट्रांसपोर्ट कौन है ना एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विथ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर है। तो ये मुझे भलसे मुझे कहीदे ना तमें लेख कौन लिख लेख ये जोटा लिखाई से छाड़ तुम्हें लेख मु डाकुची से लेख ना ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन लंडन। यहाँ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लेख इंडियन लेजिस्लेचर रे बाई कैमरालिज्म फर्स्ट टाइम पाई सेंटर रे आसथिला स्टेट रे नहीं सेंटर रे है सेंटर रे बाई कैमरालिज्म आसथिला। तापरे थर्ड पॉइंट लेख ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू 6 क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड मुस्लिम्स। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टा थिला हला सेटा कौन एक्सटेंड होता कौटी थिला ना सेटा तुमर ब्रिटिशर मान पाखरे थिला। तो सेटा कौन ना इंडिया रे सेटा को एक्सटेंड करिकी सी क्रिश्चियन आउ एंग्लो इंडियंस आउ मुस्लिम मान भी करा जायतिला। आउ तापरे आउ गोटे नेक्स्ट पॉइंट लेख ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ टू बी पेड फॉर ब्रिटिश रेवेन्यू है। एठी देख बाई कैमरालिज्म कौन बाई कैमरालिज्म माने इंट्रोड्यूस टू हाउस लेजिस्लेचर कौन ना गोटे अपर हाउस आ गोटे लोअर हाउस। अपर हाउस लोअर हाउस माने
गोटे है लोकसभा आ गोटे है राज्यसभा है एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम है ये सेंटर रे तुमर कौन बाइकेमरालिज्म अणाई जो लोकसभा और राज्यसभा डिस्कस करने बोली सेटा फर्स्ट टाइम सेंटर रे अणाई तापर ये कौन कराई ना तुमर यूपीएससी फाउंडेशन माने इस्टाब्लिश द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन इन 1926 बेस्ड ऑन द 1919 एक्ट्स रिकमेंडेशन है तो सेटा छाड़ मु कहूँ सेटा लाख ना एटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियंस नाउ टू बी पेड फॉर फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू जो तुम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अच्छी ना से टाइम रे किए थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले तुम मॉन्टेग्यू है तो सीए जो जी भी हो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कौन कराला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थिले से कौन सैलरी कौटू दिहब ना ब्रिटिश रेवेन्यू आग कौन थी आमर ना जी भी आमर थिले इंडिया रे शासन करुले से कौन इंडिया तुम जी भी रेवेन्यू जेनेट होता सेठू सैलरी दिया किंतु ये कौन है ना फर्स्ट टाइम तुम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जे थिले से कौन ना ब्रिटिश रेवेन्यू रू सैलरी दिया आउ ये कौन है ना डायरची वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस माने कौन डायरची माने कौन ना डुअल गवर्नमेंट है डायरची माने डुअल गवर्नमेंट माने ये डायरची तुम फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस माने कौन ना स्टेट मानकर है स्टेट मानकर कौन डुअल गवर्नमेंट टा इंट्रोड्यूस करागला बाइकेमरालिज्म अलग डुअल गवर्नमेंट अलग है मन रख बाइकेमरालिज्म माने तुम अपर हाउस लोअर हाउस और डुअल गवर्नमेंट माने कौन जो तुम बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ तुम कोड ऑफ डायरेक्टर थिला सेटा है तो डबल गवर्नमेंट कौन डायरची वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस माने तुम सेंटर रे भी गोटे थिबो आउ स्टेट रे भी गोटे थिबो है तापर सेंटर बजेट एंड स्टेट बजेट को अलग कराला है यहीटा ही डुअल गवर्नमेंट हिसाब से भाभी है ना कौन ना ये जो तुम सेंट्रल बजेट थिला सेंट्रल बजेट आउ स्टेट बजेट हाँ तो ये सेंट्रल बजेट और स्टेट बजेट को कौन करागला ना अलग अलग कराला सेंट्रल रे गोटे बजेट थी और स्टेट पाई गोटे अलग बजेट थी जदि गोटे करदे तो केमती कौ स्टेट रे केमती कौन अच्छी से सेंटर केमती जानवे तो स्टेट रो बजेट पाई एबे हमर एबे सीएम अच्छी सीएम अच्छा तो कौन ना सीएम तो जानव ना स्टेट रे कौन कौन दरकार कौन नाई तो सी सब देखिए तो सीए रिपोर्ट देले सेंट्रल से हिसाब से फंडिंग टा दब है तो तापर कौन ना सेंट्रल बजेट और स्टेट बजेट को अलग कराला आउ एटी कौन प्रोविंशियल सब्जेक्ट वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स है जो प्रोविंशियल सब्जेक्टा अच्छी सेटा को दी भाग विभक्त करागला गोटे कौन रिजर्व आ गोटे है ट्रांसफर रिजर्व माने कौन ना गवर्नर पाखे रहिबो और जहाँ भी हेले से रेस्पॉन्सिबल हबो नहीं है गवर्नर पाखे रहिबो जहाँ भी सब्जेक्ट थिबो स्टेट रो है स्टेट रो जहाँ भी तुमरो सब्जेक्ट थिबो तो सेटा का पाखर थिबो ना गवर्नर पाखर है गवर्नर पाखे रहिबो आ जहाँ भी है तो सेटार रेस्पॉन्सिबल गवर्नर हबो नहीं एटा हला कौन रिजर्व ये देख रिजर्व ट्रांसफर दुईटा अच्छे ना नहीं तो रिजर्व माने कौन ना एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर जहाँ भी हबो एठी गवर्नर सबू बुझिबो किंतु जहाँ भी खराब हबो कि जहाँ भी भल हबो तार रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर माने गवर्नर ही बुझिबो है सेटा आउ का पाकू जीव नहीं ट्रांसफर कौन ना एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विथ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर माने एडमिनिस्ट्रेटिव जी भी माने एटी कौन मिनिस्टर पाखे रहिबो एटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टा
मिनिस्टर पाखे रहबो और जहा हेले भी तार रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर माने हेबे हला एटा हला तमरो इंपोर्टेंट नेक्स्ट नेक्स्ट कोन ना एठी आउट अछि जो कहली ना सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन गठन करगला 1926 रे किंतु 1919 एक्ट को नहीं की हला एठी इंपोर्टेंट कोन ना ये जो यूपीएससी पे हला सेंट्रल पब्लिक कमिशन माने कोन यूपीएससी तो यूपीएससी पई ए कमिशन टा गठन करगला केबे ना 1926 रे बट को एक्ट हिसाब रे 1919 एटा तुमको कंफ्यूजन करि पारे जदि पचारला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन गठन केबे करा माने 1926 आउ को एक्ट हिसाब रे करा 1919 तो नेक्स्ट कौन आसिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एटी कौन हेतला एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट अछि हेलो तो एटी कौन हेतला ना ऑल इंडिया फेडरेशन सक्सेस ही नथिला बिकॉज ऑफ कोथि पाई ना प्रिंसली स्टेट जॉइन करि नथिला माने कौन या अर्थ कौन ना जो ऑल इंडिया फेडरेशन माने हला ऑल इंडिया रे गोटिए रूल ही रहिबो हला ऑल इंडिया रे मोर ऑल इंडिया रे हला गोटिए ही रूल रहिबो ऑल इंडिया रे गोटिए ही रूल रहिबो सेटा हला फेडरेशन आ ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन सक्सेस कौन पाई ही नथला ना बिकॉज ऑफ जो हमर प्रिंसली स्टेट थी प्रिंसली स्टेट माने कौन प्रिंसली स्टेट माने जो स्टेट जाकरे के ना राजा महाराजा माने सेठी रूल करथले सेटा को तुमरा प्रिंसली स्टेट कहा जाए तो सेठी कोन से माने जॉइन करि नथिले हला सेठी पई कोन ना ऑल इंडिया फेडरेशन ता सक्सेस हे नथला एठी कोन शॉर्ट रे लिखा हिची ऑल इंडिया फेडरेशन यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट नेवर materialized ड्यू टू प्रिंसली डिसेंट हला ता मीनिंग सेटा ना प्रिंसली स्टेट गुडा को सेठी जॉइन कर नथिबालु ऑल इंडिया फेडरेशन ता सक्सेस हे नथला नेक्स्ट कोन अछि द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एबोलिश डायरची इन प्रोविंसेस बिकम इंडिपेंडेंट यूनिट्स तो कोन ना डायरची को एबोलिश कर दिया गला प्रोविंस रु आउ कोन ना डायरची को सेंटर रे इंपोज करा गला स्टेट रे तमरो प्रोविंसेस रे एबोलिश कर देले आउ सेंटर रे इंपोज कर देले नेक्स्ट हला तमरो बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंस बाई कैमरलिज्म को जो सेंटर रे थिला सेटा को तमरो स्टेट रे इंपोज करले आउ 1858 एक्ट रे जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना जाइतिला सेटा जो काउंसिल ऑफ एक्ट बना हितिला तो सेटा कोन कले ना ए जो तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 अछि सेही एक्ट थ्रू ताको हटे देले एटा गोटे मन रखो कौन ना जो 1858 एक्ट रे जो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना जाइतिला ताकू 1935 एक्ट हिसाब रे हटे देले हैला एटा गोटे मन रखो मु जहा कहूची सेटा भी लेखो एठी जहा अछि सेटा भी लेखो दीटा मिक्स करके लेखो हैला तो नेक्स्ट कोन अछि ना एठी आ गोटे इंपोर्टेंट हला ए जो 1935 एक्ट रे कोन कराइ छला ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हला कोन ना establish the Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country कोन ना ए जो 1935 मसीहा रे फर्स्ट टाइम माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन करा गला कोन पाई ना इंडिया रो तुमर करेंसी को मेंटेन करिया पाई हैला तो तापर आउ कोन कराइतला ना एस्टैब्लिश ऑफ आउ कोन आउ भी तीनटा जिंस तुमरो सेठी गठन कराइतला देखो
ना ये लिखा है देखो ना गोटे है फेडरेशन फेडरेशन खाली फेडरेशन नहीं फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमिशन पब्लिक सर्विस कमिशन है आउ कौन आ गोटे है प्रोविंशियल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिशन आ गोटे है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन ये तीन टा मध्य सेठी गठन कर है ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସରୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଢ଼ଉଛି ତାଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଲେଖ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଯୋଉ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାରଟା ଥିଲା ୱେର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଭାଇସ୍ ରୟ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାରଟା ଥିଲା ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ମାନେ ଯୋଉଟା ବନେଇବ ଯୋଉ ରୁଲ୍ ବି ବନେଇବ ସେଇଟା କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା ଭାଇସ୍ ରୟକୁ रेसिडुआरी पावर दिगला किंतु तीन टा जिनस को छाड़ी तीन टा जिनस कौन कौन ना गोटे है यूनियन आउ गोटे है स्टेट गोटे है कनकरेंट कनकरेंट ये तीन टा जिनस को छाड़ी बाकी जहाँ भी तुम इंडिया रे रेसिडुआरी पावर टा दिगला ये तीन टा जिनस को छाड़ी तीन टा यूनियन स्टेट आउ कनकरेंट माने कौन माने यूनियन रे कोड आसी यूनियन रे तुम मिलिट्री है मिलिट्री स्टेट रे कौन आसे ना स्टेट रे तुम जहाँ भी तुम रूल टा माने बने पार जमी आम ओडिशा रे कौन ना ए आहार केन्द्र जमी बना यहाँ तुम कौटी ना स्टेट स्टेट रे जाए तापर कनकरेंट माने कौन ना एजुकेशन कनकरेंट माने जोटा कि स्टेट रे भी थिबो आउ यूनियन दुईटे रे थिबो स्टेट रे भी थिबो यूनियन रे भी थिबो माने एटा कौन माने दी जण रूल बने पारिबे हैला ये दी जण जाको रूल बने पारिबे स्टेट भी बने पारिबो आउ तमरो यूनियन भी बने पारिबो सेटा कौन ना एजुकेशन हैला एजुकेशन ऊपर के एजुकेशन ऊपर तमरो स्टेट भी रूल बने पारिबो यूनियन भी रूल बने पारिबो यूनियन माने सेंटर हैला आ एटी कौन आ गोटे ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट व्हिच इज सेट अप इन 1937 तो एई एक्ट हिसाब रे फेडरेशन कोर्ट फेडरेशन कोर्ट मध्य बना जाइतिला केबे एई एक्ट हिसाब रे बना जाइतिला 1935 एक्ट हिसाब रे बना जाइतिला किंतु केबे बना जाइतिला 1937 हैला एटा गोटे इम्पोर्टेंट तो एतिकी मन रखो एतिकी एठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे एतिकी अछि कोन कोन ना गोटी हला तमर ऑल इंडिया फेडरेशन ता सक्सेस हे पार नथिला कोथि पय ना प्रिंसली स्टेट जॉइन कर नथिबार आ गोटे हला डायरजी को एबोलिश कर दिया गला प्रोविंस रु आ सेंटर रे इंपोज करा गला तापरे बाइकैमरालिज्म को प्रोविंसेस रे अना गला तापरे 1858 एक्ट रे जो काउंसिल ऑफ इंडिया टा बना जाइतिला सेटा को 1935 एक्ट थ्रू रु हटे दिया गला नेक्स्ट establish of Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country तो कंट्री रो हमरो जहाँ भी क्रेडिट और करेन्सी को मेंटेन करया पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टा बना जाइथिला हैला तापरे कोन ना इठी आउ भी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोन ना फेडरेशन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एतिकी भी बना जाइतिला हैला तापरे रेसिडुआरी पावर वेर गिवन टू वाइसरॉय जे भी माने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तुम कहि पारो ताको तो तुम रिडिजिग्नेट करके वाइसरॉय कर दिया वाला तो रेसिडुआरी पावर वेर गिवन टू वाइसरॉय आ कोन एक्सेप्ट यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट हैला हाँ तो एठी कोन द लास्ट एक्ट कोन थिला ना इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एठी कोन हेतला ना इट डिक्लेयर्स इंडिया एज एन इंडिपेंडेंस एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947 ना ए एक्ट रे कोन डिसाइड हे गला ना ए एक्ट कोन हला ए एक्ट रे एटा लास्ट थिला जोठी तमरो इंडिया पूरा तमरो स्वाधीन हो जाइथिला केबे ना 15 अगस्त 1947 मसिया तापर कोन हेतला ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थिला हमरो तार जहाँ भी फंक्शन थिला
ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଆବୋଲିଶ କରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଗଲା ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଆଫେୟାର୍ସକୁ। ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ପାୱାର ଦିଆଗଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ବି ଲ ବନେଇବ କି ଯାହା ବି କରିବ, ଏବେ ଇଏ ଯୋଉ ତମର କମନୱେଲ୍ଥ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ତ ସେଇଟା ହିଁ ତମର ସବୁ ଲ ମେକିଂ କି ଯାହା ବି ତାକୁ ପାୱାର ସବୁ ଦିଆଗଲା ହେଲା। ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ତମର ଲଣ୍ଡନରେ ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସବୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟକୁ ବି କୁହାଗଲା ଯେ ତମମାନେ ଯଦି ନା କଣ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମମାନେ ଯଦି ମିଶିବ ବି ମିଶିପାର କିମ୍ବା ତମମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ରହିପାରିବ କିମ୍ବା ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବି ରହିପାରିବ, ସେଇଟା ତମ ଇଚ୍ଛା। ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ମିଶି ନଥିଲେ ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହାଗଲା ୟା ତ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶ କିମ୍ବା ତମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ମିଶିଯାଅ କିମ୍ବା ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିବ, ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନା 20 ଫେବୃଆରୀ 1947ରେ କଣ ନା ଏଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଟଲି କିଏ ଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା। ସିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ନା 30 ଜୁନ 1948ରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ବୋଲି ହେଲା। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ତମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଜୁନ 1947 ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ପ୍ଲାନଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ସରିଲା ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947ରେ ଏତିକି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟାଠୁ ଅଧିକ ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ କେମିତି ବନା ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସବୁ ସେଇଠି ଆମେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଭଲରେ ପଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।